बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2023 करीब आता जा रहा है और सऊदी बादशाहत पर ख़तरात के साए मंडला रहे हैं। दुनिया भर और बिलखुसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बेइंतहा उम्मीदें बांध ली हैं। पहली जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए थे। इस सानहा को 2023 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे। कई बरसों से तुर्की और अब हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 3 बरस में तुर्की और मगरब के दरमियान तय पाने वाले बाद मुआहदों की 100 साला मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसके नतीजा में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा सऊदी हुकूमत की बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। इस्लामी दुनिया की क़यादत दोबारा तुर्की के हाथ में आ जाएगी। मक्का मदीना समेत हिजाज़ मुक़द्दस पर तुर्की का असर व रसूख दोबारा बहाल होने समेत कई हैरत अंगेज़ आलमी तब्दीलियाँ मुस्तक़बिल करीब में रूनुमा हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा सबब मौजूदा तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का वो मंसूबा है जिसके तहत 2023 तक तुर्की को इतनी ताकत और हिम्मत मिल जाएगी जितनी ताकत सल्तनत उस्मानिया के पास मौजूद थी। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को टूटे हुए 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं जब आले सऊद हिजाज़ मुक़द्दस पर काबिज़ हुए थे। एक तरफ तुर्कश थे, बाकी तरफ से आले सऊद यहूद और हनूद थे। अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस आले सऊद के साथ थे, जिस वजह से सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए थे। आपको इल्म होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी रियासत सल्तनत उस्मानिया थी। पूरा बहरा रूम के इर्द गिर्द जितना कुछ है, यूरोप और एशिया, ये सब कुछ सल्तनत उस्मानिया था। इराक उनके पास था, हरमैन उनके पास था, फ़लस्तीन से लेकर मिस्र, अलजायर, आधा समझ लें अफ्रीका बरआज़म, सब सल्तनत उस्मानिया थी। नाज़रीन, इतनी बड़ी कोई भी सल्तनत ना थी जब इसको 1917 के अंदर तोड़ा गया और एलामिया ये जारी हुआ जिसमें ये इजाज़त मिल गई कि यहूदी हिजाज़ मुक़द्दस में आकर अपनी आबादकारी कर सकेंगे। उस वक्त आपके इल्म में है कि 1923 के अंदर सऊदी हुकूमत आ गई थी। 2023 के अंदर ये 100 साला मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और हालिया सऊदी अरब में जो गड़बड़ जारी है ये इसी वजह से है कि आले सऊद सिर्फ 100 साल के लिए इन्हें हुकूमत मिली थी और ये पाबंद हैं कि 100 साल मुकम्मल होने पर 2023 के अंदर इन्हें अपनी बादशाह से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आपके इल्म में है कि 5 साल पहले तय्यब एर्दोगान को हटाने की नाकाम कोशिश की गई क्योंकि उनको साफ नज़र आ रहा है 2023 तक अगर तय्यब एर्दोगान रह गया तो वो एक मशहूर मुस्लिम लीडर है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के मुसलमान उसके साथ खड़े हैं, तो ये दोबारा सल्तनत उस्मानिया बहाल कर सकते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जब भी कड़ा वक्त आता है जहाँ बाकी हुक्मरान भीगी बिल्ली बने रहते हैं, वहाँ मुसलमान हुक्मरान तय्यब एर्दोगान फ़लस्तीन, कश्मीर, अलगर्ज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। अभी उन पर से पाबंदियाँ भी नहीं उठी, फिर भी उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लायक है। आपको मज़ीद एक बात से आगाह करते हैं, तुर्कश जो हैं ये बहुत दलेर और निडर कौम है। ये तातारियों की औलाद में से हैं जो कि सुलजूकी थे, ये भी तातारी थे। जब ये मुआहदा ख़त्म होगा तो तुर्कश आले सऊद के लिए मुसीबत बन जाएंगे। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सल्तनत उस्मानिया को दोबारा बहाल और कायम फरमाए। ऐसी मालूमात से बर वक्त आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।